पिछले कुछ दिनों से लगातार वाइन शॉप को लेकर जम्मू में बवाल मच रहा है। और वो बवाल क्यों है कि आपको हम बता दें कि हर वार्ड में दुकानें खुल रही हैं, लेकिन वार्ड के ही लोग जो हैं वो परेशान हैं, तंग हैं और कह रहे हैं कि हम अपने जम्मू में वाइन शॉप्स नहीं खुलने देंगे। इस समय मैं प्रेम नगर में हूँ और यहाँ पर गुज्जर नगर की अगर मैं बात करूँ, प्रेम नगर, गुज्जर नगर और साथ के आसपास के जितने भी लोग हैं वो सड़कों पर हैं और वो ये कह रहे हैं कि हम यहाँ पर वाइन शॉप नहीं खुलने देंगे। ये तस्वीरें मैं आपको प्रेम नगर की दिखा रहा हूँ, प्रेम नगर जम्मू। और देखिए, लोगों ने कहा, इससे पहले हमने आपको गोल गुजराल की तस्वीरें दिखाई, कैराल रोड की तस्वीरें दिखाई, उसके बाद हमने आपको जानीपुर की दिखाई, उसके बाद हमने आपको विकास नगर की दिखाई और तमाम कॉरपोरेटर्स से शक्ति नगर की भी दिखाई। तमाम कॉरपोरेटर्स का यही कहना था कि उनके साथ तो उनकी बात ही नहीं हुई है, बात नहीं हुई है, एनओसी नहीं मिला है। तो सवाल ये है कि कैसे बिना एनओसी के वाइन शॉप जो हैं खुल गई हैं। यहाँ पर एक शख्स है, हाथ में फाइल तो बहुत मोटी है, क्या है ये? भाई साहब, ये हम 3-4 दिन से यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारे यहाँ मोहल्ले में 70 साल से अभी तक कोई दुकान नहीं थी। गुमट चौक से लेकर नरवाल तक कोई दुकान नहीं थी। यहाँ पे इन्होंने वाइन शॉप का क्या नाम है, दुकान खोल ली है। हम प्रोटेस्ट करते हैं 3-4 दिन हो गए। हमें बोला गया कि आपने LG को लेटर लिखना था, DC को लेटर लिखना है, डिविजनल कमिश्नर को। हमने सब जगह लेटर लिखे हैं। ये हमारा डिविजनल कमिश्नर का है, ये एक्साइज कमिश्नर का है, ये डिप्टी कमिश्नर का है, ये आ गया क्या नाम है, लेफ्टिनेंट गवर्नर का है, ये म्यूनसिपलिटी कॉर्पोरेशन का है और ये म्यूनसिपलिटी कॉर्पोरेशन का है, ये गवर्नर का है। हमने सब जगह लेटर लिखे हैं। हमारा प्रोटेस्ट तब तक खत्म नहीं होगा जब तक ये शराब की दुकान यहाँ पे बंद नहीं होगी। अभी खुली नहीं है। हम नहीं चाहते कि जिसने पैसा लगाया उसका नुकसान हो जाए। यहाँ से उठा के जहाँ रिहायशी इलाका ना हो वहाँ पे खोले। इस इलाके में हम यहाँ पे खुलने नहीं देंगे। हमारे यहाँ पे मंदिर यहाँ पे है, मस्जिद यहाँ पे, गुरुद्वारा यहाँ पे, चर्च यहाँ पे, पार्क यहाँ पे, पुल यहाँ पे, यूनिवर्सिटी यहाँ पे, DPS यहाँ पे। हम ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हमारा ये भाईचारा है। इस गुलदस्ते को हम तोड़ना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि अगर शराब की जगह आपको राशन की दुकान दे दो, कोई फैक्ट्री दे दो जहाँ रोजगार मिले। इनमें भाजपा सरकार था, स्लोगन था कि सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास। आजकल सबका विकास, सबके साथ शराब दे रहे हैं। ये इस तरह नहीं चलेगा। यहाँ पे इस तरह नहीं। यहाँ पे बच्चे हमारे खराब है। आपको अच्छा लगेगा कि यूनिवर्सिटी के गेट से, DPS के स्कूल के गेट से लेके लड़का निकल आए और वो शराब की दुकान पे जाए, बियर की दुकानें खुले? ये दिक्कत जो है वो हर एक जगह आ रही है। ये देखिए, यहाँ पर ये इस समय हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस भी यहाँ पर है, पार्षद भी यहाँ पर हैं, रितु चौधरी भी यहाँ पर हैं। रितु चौधरी से भी मैं बात करूँगा। आए दिन यहाँ पे नहीं, अब मेरे को बताएं कि ये सिर्फ यहाँ का मसला नहीं है, ये हर एक वार्ड का मसला है। और लोग कह रहे हैं कि हम शराब की दुकानें नहीं खुलने देंगे। सर वही बात है, आए दिन प्रोटेस्ट हर जगह हो रहे हैं। आपको पता, मीडियम के लोग हैं, आपको पता होगा। लेकिन हर जगह यही प्रोटेस्ट है कि रिहायशी इलाके में हमें शराब की दुकान चाहिए। इतनी लैंड पड़ी, गवर्नमेंट लैंड, जाए वहाँ शेड बना के वहाँ पे बेचे। हमें क्या जरूरत है यहाँ पे शराब? हमारे बच्चों को एजुकेशन चाहिए, हमारे बच्चों को रोजगार चाहिए। इन्होंने बोला था कि हम 370 टूटने के बाद, 35A टूटने के बाद, UT बनने के बाद हमें नुकसान ही उठाना पड़ा। यहाँ पे हम 100 साल पीछे चले गए। हम 100 साल पीछे चले गए। यहाँ पे हमें नुकसान उठाना पड़ रहा है। इन्होंने बोला था हम विकास करेंगे, हम डेवलपमेंट करेंगे, शराब की दुकानें खोल के डेवलपमेंट करेंगे। देखिए, मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि क्या यहाँ पर रितु चौधरी हैं, यहाँ पर इनसे भी हम बात करेंगे। कॉरपोरेटर हैं और ये खुद यहाँ पर आई हैं। रितु, क्या हर वार्ड की अगर मैं बात करूँ, थोड़ा आगे आइए, हर वार्ड की मैं बात करूं, जितने भी कॉरपोरेटर हैं वो यही बात कह रहे हैं कि हमसे तो एनओसी लिया नहीं है, हमने एनओसी दिया भी नहीं है। थोड़ा इस साइड के लिए आ जाइए, गाड़ी की जगह छोड़ दीजिए। कॉरपोरेटर कह रहे हैं कि हमने एनओसी दिया नहीं है, जनता कह रही है कि हम खुलने नहीं देंगे। फिर प्रशासन क्या करे? सोया हुआ प्रशासन, सोई हुई सरकार, जिनको ये चीज़ दिखाई नहीं दे रहा कि जनता कितनी परेशान हो चुकी है। जब हम कहते हैं कि हमें खुद पता नहीं है कि हमारी वार्डों के लिए ये पॉलिसीज़ आई है, ये चाहिए था हमारे जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मेयर को। मेयर सर को ये चाहिए था कि पहले एक कमेटीज़ करते, एक अपनी 75 कॉरपोरेटर्स को बुलाते, एक मीटिंग करते। अगर उनको ये नॉलेज है, ये पॉलिसीज़ आई हैं, हमारी वार्ड वाइज जो है ये पॉलिसीज़ दी जाएगी, यहाँ पे वार्ड वाइज शॉप जो है वो खुलवाई जाएगी। मेयर सर को चाहिए था, हो सकता
एनओसी दी हुई? ये किसने दी है? कि कॉर्पोरेट्स के नाम पे कौन एनओसी दे गया, ये हमें नहीं पता। हमारे कॉर्पोरेट्स के सब आपके माध्यम से ये चीज़ कह रहे हैं कि हमें नहीं पता। अब हमें जनता के थ्रू ये पता चल रहा है कि हमारी वार्डों में जो है वो वाइन शॉप जो खुल रही है। इससे पहले क्या होता था, एक पोस्टर जो है वाइन शॉप के बाहर चिपका दिया जाता था और उस पे ये लिखा होता था कि 15 दिन के अंदर अंदर अगर किसी को दिक्कत है तो वो कंप्लेंट करे, और अगर 15 दिन तक कोई कंप्लेंट नहीं आई उसके बाद जो है वो वाइन शॉप वहाँ पर खोली जाती थी। वैसा पोस्टर तो लगाया नहीं। जैसे ही जनता को मालूम चला कि यहाँ पर हमारे वार्ड में वाइन शॉप ओपन हो रही है, वो पोस्टर का तो इंतजार ही नहीं किया, जनता तो अगले दिन आ गई। तो उसके बाद जब जनता ही नहीं चाहती तो क्यों खोलना? हम यही तो एडमिनिस्ट्रेशन से कहना चाहते हैं। आए दिन आप भी देख रहे हैं हमारी वार्ड में जो है वो लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। कहीं तो कहीं हमारी जनता को यही लगता है जोर जबरदस्ती जहाँ पे वाइन शॉप जो है वो खुलना चाहे। इसीलिए हमारी जनता जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन से बार बार गुहार लगा रही है कि सर ऐसा मत कीजिए। हमारे मोहल्ला वेलफेयर कमेटी की तरफ से हर एक डिपार्टमेंट में जो है वो हमारा लेटर जो है हमने सबमिट करवाया है। रिटर्न कार्रवाई जो है वो हम कर रहे हैं। आगे एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना है। मैं आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर हमारी जनता परेशान हो रही है तो आप क्यों नहीं सोच रहे हैं? तो जी सवाल यहाँ पर एक और भी है। देखिए, अगर एक भी जगह का, क्योंकि प्रदर्शन पूरे जम्मू में हो रहा है, अगर एक भी जगह का वाइन शॉप बंद हो गया और वहाँ से शिफ्ट हो गया तो यकीन मानिए कि तमाम वो लोग जम्मू के वो भी चाहेंगे कि वहाँ से उनके वार्ड से वो वाइन शॉप हटा दी जाए। देखो, इसके लिए अगर एक्साइज डिपार्टमेंट को ये पॉलिसीज पहले सोचनी चाहिए थी। इनको पहले एरियाज देखना चाहिए था। हमारी गवर्नमेंट लैंड जो है ये बहुत जगहों पे है, बहुत सारी लैंड्स है। हमारा भगवती नगर एरिया सारा खाली पड़ा है। आए दिन हमने गांधीनगर देखा, रेडी जोन बना है। ठीक है, अगर गवर्नमेंट चाहती है कि हमें ये चीज़ खोलनी चाहिए, वाइन शॉप जो है वो हमें खोलनी चाहिए, इन्होंने अगर पॉलिसीज लाई है तो उसके लिए सोचना भी चाहिए था। ये नहीं कि आप मोहल्लों में आके शॉप्स खोल लो। हम चाहते हैं कि बच्चों के लिए टॉयज दुकान होनी चाहिए, बुक शॉप, स्टेशनरी की शॉप्स होने चाहिए। आप मोहल्लों में आके वाइन शॉप्स खोल रहे हो। हम ये नहीं कहते कि वाइन शॉप्स नहीं है। आपने देखा सिटी एरिया रेजिडेंसी रोड में वाइन शॉप तो है, ऑलरेडी लोग वहाँ पे जा रहे हैं, खा पी रहे हैं। आए दिन जब खुला एरिया, अब जब वाइन शॉप्स खुली हैं तो आपने भी देखा लाइन पे लाइन लगी हुई है। हम वो चीज़ के लिए हम मना नहीं करते। हम यही कह रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं लेकिन मोहल्लों में नहीं होनी चाहिए। जहाँ जनता परेशान है वहाँ पे नहीं होनी चाहिए। जहाँ जनता परेशान है वहाँ पर वाइन शॉप नहीं होनी चाहिए। इससे तो बेहतर ये होता कि जो पुरानी वाइन शॉप्स हैं आप उन्हीं का लाइसेंस फीस बढ़ा देते, क्योंकि देखिए तब तक कोई बवाल नहीं था। बवाल अब हुआ है। अब इसलिए हुआ है बवाल क्योंकि ये वाइन शॉप जो है वो रिहायशी इलाकों में नहीं खोल दी गई है और हर एक वार्ड में अब लोग कह रहे हैं, जनता कह रही है कि हम वाइन शॉप तो खुलने देंगे नहीं। पार्षद कह रहे हैं कि हम वाइन शॉप खुलने नहीं देंगे। तो किसकी नॉलेज में ये है कि अब वाइन शॉप खिलेंगे? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर एक वाइन शॉप अगर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो गई तो बवाल तब भी मचेगा। पूरे जम्मू के जितने भी लोग इस समय प्रदर्शन कर रहे हैं वो फिर से सड़कों पर आएंगे और कहेंगे कि अगर एक वाइन शॉप शिफ्ट हो सकती है तो सभी वाइन शॉप शिफ्ट हो सकती है। आप लोग देखते रहिए अर्ली पोस्ट। कैमरामैन गगन के साथ देव ठाकुर, जम्मू।